Good morning, Purane, and I am here on behalf of Ajinkya Technospace. This is a computer science online school, and today we are here to understand some concepts regarding Internet of Things. It's a hands-on session of Internet on Things, and we are welcoming here Mr. Rakesh Jain sir from IIST Indore. He is an assistant professor. He is an expertise in Internet of Things. So he will be delivering an hands-on session. So be ready to learn something new today. Okay. Thank Yeah. you. Okay. Thank you, Sonali. Will we start in? So, are you comfortable in the English? Both our language, all the R's and MP or Yeah. comfortable. Hindi both is comfortable, sir. Yeah. Okay. Okay. Thank you, Sonali. Just to start, as I'm Rakesh Jain from IST Indore. This is located in situated in Rao Indore, this Indore Institute Science and Technology. This I'm professor in within a 10 year for this field, and within a 3 year on this technology, Internet of Things. Basically, Internet of Things जो है काफी इंटरेस्टिंग और देखा जाए तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो चीज है वो एक 5th क्लास के बच्चे से लेके एक हायर स्टडी या एक कोई भी वर्किंग वुमन या वर्किंग पर्सन है उसके लिए भी आईओटी इज अ वेरी यूजफुल थिंग। ओके, तो ये जो आईओटी है ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक प्रोफेशनल ही इसको सीख सकता है। आईओटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है या एक ऐसा टेक्निक्स बोल सकती हूँ जिसको 5th क्लास से लेकर इवन टेक्नोलॉजिस्ट हम यानी जो बिजनेसमैन है चाहे फार्मर भी इसको आज के टाइम पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, दो थिंग है, टू थिंग्स आर डिफरेंट थिंग्स। एक तो उसको यूज भी कर रहा है और एक वो पर्सन है जो इसको टेक्निकली यूज भी कर रहा है और साथ में इस पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और बहुत सारी कंपनीज भी रन कर रहा है। ठीक है, सपोज आई एम हियर राकेश जैन। सो हम आज स्टार्ट करेंगे इंटरनेट ऑफ थिंग्स। So that's my agenda is what is IoT and basic sensors and information about Arduino. And Arduino is basic learning things about IoT. Okay. And Arduino ID that means platform. जैसे कि हम ID का हमेशा यूज करते हैं। अगर आप टेक्निकल टर्म्स से हैं तो ID का आपको पता होगा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ID वो चीज होती है जहां पर हम प्रोग्रामिंग पार्ट को इनबिल्ड करते हैं, जहां पर हम प्रोग्रामिंग पार्ट को एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम एक छोटे से हेडफोन की तरफ चलेंगे जिसमें हम एलईडीज को ऑन ऑफ करना सीखेंगे यूजिंग द आईओटी। ठीक है, सो स्टार्ट नाउ। व्हाट इज आईओटी? देखिए, आईओटी इज दैट इज अ सिस्टम। IoT that means internet. Without internet, that is not a thing about that Internet of Things, because things and internet. अगर हम बात करें कि इंटरनेट ना हो तो क्या इंटरनेट ऑफ थिंग्स की सोच हो पाएगी? है ना, तो दोनों चीज पे काम करेगी। देखिए, यहाँ पर इंटरनेट का जो मीनिंग है वहां पर इंटरनेट जो है वो पर्सन टू पर्सन कैरी करता है। दैट मीन्स एक पर्सन दूसरे पर्सन से कम्युनिकेट कर पाएगा, एक पर्सन दूसरे पर्सन से आपस में कम्युनिकेट कर पाएगा विदाउट द इंटरविलेंस। यानी मैं भी नहीं हूं आप भी नहीं है, बस दो डिवाइसेस होगी और वो दोनों डिवाइसेस आपस में क्या कर पाएगी, एक इंटरेक्शन कर पाएगी और आपस में बातचीत करके उस लाइट को ऑन या लाइट को ऑफ कर देगी। ओके, सो दैट इज अ डिजिटल मशीन या एक डिवाइस बोल सकते हैं। सपोज एग्जांपल के लिए हम लेते हैं कि व्हाट इज इंटरनेट ऑफ थिंग, क्या चीज है। जैसे कि हमारी डेली लाइफ को आईओटी ने काफी इजी कर दिया है। सपोज मान लीजिए कि आप आपके घर में अगर मान लीजिए कोई जस्ट एग्जांपल दैट राइट नाउ, सपोज एक हार्ट पेशेंट आपके घर में है और वो हार्ट पेशेंट जो है आपको पता नहीं है कि कब उसको हार्ट अटैक आने वाला है या कब वो बीमार हो सकता है। सपोज दैट्स राइट नाउ सिचुएशन इज कोविड-19 सिचुएशन। ओके, सो आई थिंक कि मैं कल सही हूँ या आज सही हूँ, कल सही नहीं हूँ। ओके, सो अगर मुझे कुछ ऐसे डिवाइस मिल जाए जिस डिवाइस के थ्रू मैं इजीली मेरा जो चेकअप है मैं इजीली कर पाऊँ और मुझे पता चल जाए कि मैं आज मेरा लेवल क्या है, मेरा ब्लड प्रेशर कितना है, मुझे मॉर्निंग में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुआ है, तो सारी चीजें अगर मुझे कहीं एक डिवाइस के ऊपर मिल जाए तो मेरे लिए मेरे खुद को मैं अपने आप को अपना एक डॉक्टर बना सकता हूँ। ठीक है, तो सपोज कि मैं एग्जांपल ले रहा था कि सपोज आपके घर में दैट्स एल्डर कोई भी है, अगर उसको बीमारी हो गई है, रात को अचानक से उसको हार्ट अटैक आया है सपोज। ओके, उसको 2-3 बार हार्ट अटैक आ चुके हैं या फिर ऑलरेडी वो बीमार रहता है। लेकिन नाइट में क्या होता है, नॉर्मली हम लोग अगर कोई बीमार होता है तो
एम्बुलेंस की हमें जरूरत पड़ेगी, हमें डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी, तो ऑल द थिंग्स मैनेज करना उस टाइम पे बहुत टिपिकल टास्क हो जाता है हमारे लिए। तो वहां पर ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन करना बहुत इजी नहीं हो पाता है, ठीक है। चाहे आपके पड़ोस में कोई है, उनको बुलाना, अरे हमें कार चाहिए, अगर आपके घर में भी कार है तो अचानक से उसको लेके जाना हॉस्पिटल, और काफी मतलब बहुत हेक्टिक एक टास्क हो जाता है अगर आपने चीजों से फेस किया है। बट आईओटी एक ऐसी चीज है, या आईओटी एक ऐसा फील्ड है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसने ह्यूमन टू ह्यूमन का इंटरेक्शन एक तरीके से पूरी तरीके से क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है, और आपस में ही डिवाइसेस आपस में बात करती है, कम्युनिकेट करती है थ्रू द इंटरनेट, और आपस में ही चीजों को समझ जाती है और चीजों को रिजोल्व कर लेती है, ठीक है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले रहा था कि सपोज अगर रात में आपको थोड़ा सा नाइट में आपकी तबीयत खराब हुई, तो हमने क्या किया हुआ है, एक एक्स्ट्रा ट्रैकिंग सिस्टम बनाया हुआ है। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ट्रैकिंग सिस्टम काम करता है। सपोज एक ट्रैकिंग सिस्टम हमने बनाया है, वो आपकी हर एक्टिविटीज को मेजर करता है। जैसे कि आप स्मार्ट वॉच यूज करते हैं, स्मार्ट शूज भी यूज करते होंगे आप लोगों ने, आई थिंक देखे होंगे, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं आज के टाइम पे मार्केट में अवेलेबल है। तो एक स्मार्ट ट्रैकिंग सिस्टम हमने बनाया, वो स्मार्ट ट्रैकिंग सिस्टम किससे कनेक्टेड है, सीधा हॉस्पिटल के स्मार्ट ट्रैकिंग सिस्टम से कनेक्ट है, ठीक है। देखिए ये दोनों चीजें चलेगी। इसमें आप सोचेंगे कि सर ये कॉस्टिंग, इसका कॉस्ट इफेक्टिव भी तो पड़ेगा, तो उसका भी मैं एक रिजोल्यूशन आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि व्हाट इज आईओटी। तो जिसने आईओटी ने आपकी लाइफ को बहुत इजी बना दिया है, ठीक है। तो सपोज आप नाइट में बीमार हुए हैं, तो आपकी जो सेंसिटिव एक्टिविटी डिवाइस है वो आपके हर सेकंड या हर विद इन मिली सेकंड आपके डेटा को क्या करती है, फेच करती है। और डेटा को फेच करके डायरेक्टली किस पे भेजेगी, एक डिवाइस पे भेजेगी, ठीक है। उसको आप क्लाउड सर्वर या आई थिंक कुछ भी बोल सकते हैं, एक सेंट्रलाइज सिस्टम बोल सकते हैं। वो सेंट्रलाइज सिस्टम का लगा हुआ है, हॉस्पिटल के डिवाइस पे लगा हुआ है, ठीक है। तो आपके यहाँ से डेटा ट्रैक होगा थ्रू द इंटरनेट, वहां पर डेटा आपका विद इन सेकंड जा रहा है कि हाँ आपकी तबीयत जो है वो अभी ठीक है। अगर जैसे ही आपका हार्ट बीट या कम या ज्यादा होता है, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता है, तो वो वहां पर क्या चली जाएगी आपकी इंफॉर्मेशन। जैसे एक लेवल हुआ, एक क्रिटिकल टास्क हुआ, उस क्रिटिकल टास्क के ऊपर आपका लेवल बढ़ा, ऑटोमेटिक वहां से डॉक्टर का एक सिचुएशन आपके मोबाइल पे आ जाएगी कि यहाँ से आपको अभी ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुका है, आप एक काम करिए, ये 2 मेडिसिन तुरंत आप ले लीजिए, ठीक है, या ये चीज आप कर लीजिए, ताकि अभी आपका जो पेशेंट है वो इजीली अभी एक क्रिटिकल कंडीशन से एक बाहर आ पाएगा। तो ये एक सिचुएशन है जहां से डॉक्टर ने वहां से एक आपके डिवाइस से डेटा कनेक्ट हुआ, और उसने इजीली आपके मोबाइल, डॉक्टर भी वहां पर नहीं है, वहां पर सिर्फ डिवाइस ही है, ठीक है। सिर्फ डिवाइस ने आपके हेल्थ को ट्रैक किया, एक डेटा सेंड किया कहां पर, मोबाइल यानी एक सर्वर पर, जो सर्वर कहां पर है, आपके हॉस्पिटल में लगा हुआ है। उस हॉस्पिटल डिवाइस ने आपका चेक किया कि हाँ इतना हार्ट बीट है, इतना कम ज्यादा हुआ है, एक आपको मेडिसिन प्रोवाइड करेगा, उस मेडिसिन को आप फटाफट दे दीजिए। उसने देखा कि नहीं ये इस मेडिसिन के बाद भी अगर प्रॉब्लम ज्यादा है, उसने देखा कि हार्ट बीट बहुत ज्यादा है या कम है, तो क्या करेगा, तुरंत एक एम्बुलेंस को वहीं से डायरेक्टली कॉल किसको चला जाएगा, एम्बुलेंस को चला जाएगा, यानी एम्बुलेंस की ट्रैकिंग सिस्टम पे चला जाएगा, क्योंकि एम्बुलेंस के ऊपर भी एक ट्रैकिंग सिस्टम लगा हुआ है, ठीक है। वहां से बजर होगा, जैसे ही बजर होगा, जो ड्राइवर अगर वो सो भी रहा होगा तो उसको पता चलेगा कि हाँ कहीं पर ये प्रॉब्लम है। जैसे उसने डिवाइस पे देखा कि हाँ दिस द लोकेशन, इस लोकेशन पे ये पर्सन जो है क्रिटिकल पोजीशन में है, तो वहां से वो एम्बुलेंस लेकर और फटाफट आपके घर पे आएगा और उस पेशेंट को लेके कहाँ चला जाएगा, हॉस्पिटल में। एक और चीज इसमें क्या होता है कि डिस्टेंस का भी मेजर होता है। जैसे कि मैंने बताया कि अब आप सोच रहे हैं कि सर ये इतनी सारी चीजें कैसे पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है थ्रू द इंटरनेट ऑफ थिंग। तो वहां से जो डेटा जाएगा वो भी क्या होगा, नियरेस्ट हॉस्पिटल। ये देखिए ये काफी फ्यूचर प्लानिंग में मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें कुछ चीजें हम डेवलप कर चुके हैं, अभी इंडियन कंट्रीज में इतना अभी एडवांस नहीं है, बट थोड़ा सा कॉस्टिंग का इस पे इफेक्ट आता है, बट अभी हमने डेवलप कर लिया है बहुत सारी चीजें, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा कॉस्ट की अगर बात करें तो थोड़ा सा कॉस्ट जो है वो थोड़ा सा इफेक्टिव होता है, बट हमने बहुत सारी चीजें इंप्रूव कर ली है मेडिसिन सेक्टर्स में भी, जो आपके डिवाइस से कनेक्ट होता है, ओके। वो डिवाइस आपके डेटा को डेली रूटीन पे भेजती है, वहां से डॉक्टर ऑटोमेटिक आपको सजेशन देते हैं। अगर क्रिटिकल टास्क है तो नियर बाय जो भी हॉस्पिटल होगा, जैसे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, ठीक है, सपोज कि मैं इंदौर लोकेशन में बैठा हूँ और मेरे यहाँ से अगर 3 किलोमीटर पे एक हॉस्पिटल है या 1 किलोमीटर पे एक हॉस्पिटल है, तो वो चेक करेगा कि नियरेस्ट हॉस्पिटल, क्योंकि क्रिटिकल कंडीशन है ना, अगर क्रिटिकल कंडीशन है तो क्या करना पड़ेगा, उसको नियरेस्ट हॉस्पिटल को डेटा सेंड करना होगा। तो वो चेक करेगा कि नियरेस्ट हॉस्पिटल कौन है, सपोज कि ये नियरेस्ट हॉस्पिटल कोई 1 किलोमीटर पे एग्जिस्ट करता है, तो 1 किलोमीटर वाले डिवाइस को वो फटाफट एक इन्फॉर्मेशन भेजेगा, तो वहां से डेटा आपके दैट मींस एम्बुलेंस आपके घर पे आएगी और डेटा को आपके पेशेंट्स को उठा के लेके चली जाएगी। अगर यही चीज अगर विदाउट आईओटी सोचते हैं, सोचिए आप खुद सोचिए कि विदाउट आईओटी अगर हम सोचते हैं, जो कि हम इतने सालों से फेस कर रहे हैं,
ठीक है, कि भाई अगर रात को कोई बीमार होता है तो उसको फिर वहां से उठाना है, हॉस्पिटल लेकर जाना है, हॉस्पिटल क्लोज है, ओपन है, डॉक्टर है नहीं है, तो सारी चीजों को मैनेज करने में आधा घंटा या 1 आवर 2 आवर वेस्ट हो ही जाता है। तो ये IoT है जिसने इतनी सारी चीजों को इनबिल्ट करके हमें एक न्यू टेक्नोलॉजी से अवेयर करवाया है। ठीक है, जस्ट एग्जांपल फॉर लाइक दैट IoT इन एग्रीकल्चर, कि एग्रीकल्चर में IoT कहाँ कहाँ पर इंप्रूव करता है। सपोज कि आपने देखा होगा कि अभी कुछ टाइम से पानी या वाटर की काफी इश्यूज क्रिएट होते हैं फार्मर्स के लिए। ठीक है, तो सोइल्स में क्या होता है कि कुछ सोइल, जैसे एक फार्मर होता है, जैसे मैं फार्मर हूँ, मैं भी एक फार्मर का हूँ, तो मैंने खुद ऑब्जर्व किया है कि कुछ जो खेत होता है हमारा, जो फार्मिंग एरिया होता है, उसमें कुछ एरियाज में सोइल का जो मॉइस्चर होता है वो ज्यादा होता है क्योंकि वहाँ पानी भरा हुआ रहता है, नॉर्मली होता है। और कुछ एरिया ऐसा होता है जो जहाँ पर पानी की या वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है। तो जिस एरिया में सोइल का मॉइस्चर अच्छा है वहां पर हमें वाटर की रिक्वायरमेंट कम है, और जिस एरिया में हमें वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं है उस एरिया में हमें वाटर की रिक्वायरमेंट कम होगी। तो हम कुछ ऐसे सेंसर्स हम यूज करते हैं यहाँ पर। ठीक है, दैट इज इनबिल्ट टेक्नोलॉजी, ये भी आ चुकी है और काफी फार्मर इसको यूज कर रहे हैं। अगर इंडिया की हम बात ना करें तो फॉरेन कंट्रीज में ये इन सारी चीजों का, USA, कनाडा, इन चीजों का बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। जापानीज तो हद से ज्यादा इन चीजों का यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पूरी डिपेंडेंसी, फार्मर अपने खेत पर जाता भी नहीं है। इवन मैं आपको ये बता दूं, फार्मर अपने खेत पर भी नहीं जाता है, वो घर पर ही बैठकर पूरी फार्मिंग कर लेता है। दैट्स द जादू, दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग। उसने देखा ऑटोमेटिक चेंज हुआ कि ये मॉइस्चर ज्यादा है, ये मॉइस्चर कम है, तो उसने ऑटोमेटिक वहां का पानी ऑन कर दिया और यहाँ का पानी ऑफ कर दिया। ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है, आपके वाटर की भी क्या हो रही है, बचत हो रही है। ठीक है, सेविंग। ओके, एंड ट्रैकिंग सिस्टम से आपका एक और इंप्रूवमेंट हो रहा है कि वो आपकी सीड्स की क्वालिटी भी चेक करता है, आपके सॉइल की क्वालिटी भी चेक करता है, और डेली बेस पे, डेली क्या, इवन हर सेकंड में, माइक्रो सेकंड्स में वो डेटा को आपके मोबाइल के ऊपर क्या करता है, सेंड करता है। अगर मान लीजिए अभी जैसे सपोज मौसम खराब हुआ है, तो कहीं कहीं फार्मर्स की फसल जो है वो खराब हो चुकी है। अब उन्हें नहीं पता है कि रात में जो है वो फसल खराब हुई है, ठीक है, और सुबह तक देखा तो वो ज्यादा खराब हो चुकी है। अगर उसको वो चीज रात में या नाइट में ही पता चल जाए कि मेरी फसल के ऊपर कोई छोटा सा इंसेक्ट बैठा है या कोई एक छोटा सा जीव बैठा है, अगर वो सुबह तक मुझे उसके खत्म करना है, अगर उसने 2 दिन तक ध्यान नहीं दिया तो उसकी फसल क्या हो जाएगी, पूरी तरीके से खराब हो जाएगी। तो यहाँ पर जो ट्रैकिंग सिस्टम्स लगे हुए हैं आप देख रहे हैं, अभी यहाँ पर एक लाइव एग्जांपल तो नहीं है मेरे पास, बट आप इसको थोड़ा सा इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, ये ट्रैकिंग सिस्टम जो होते हैं इसके आसपास बैठने वाले इंसेक्ट्स को पकड़ते हैं और आपके डेटा, आपके मोबाइल के ऊपर डेटा को सेंड करते हैं, जिससे फार्मर को पता चलता है कि हाँ, मेरी उस पर्टिकुलर फार्मिंग को ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो वो आपको मोबाइल क्या करता है, साथ में सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करता है कि इस इंसेक्ट की ये मेडिसिन है, जैसे हम बुखार के लिए खाते हैं, सेम ईयर फार्मिंग के लिए भी होता है। तो ऐसा एक ट्रैकिंग सिस्टम भी हमने बनाया है, IoT सिस्टम है, जिसमें फार्मिंग को हमने काफी हद तक इंप्रूव किया है, जिसमें पानी की हमारी बचत हो जाती है, हमारी फसल खराब होने से भी बच जाती है। ठीक है, कितना सॉइल मॉइस्चर है, कितने हमें हमें सीड्स की रिक्वायरमेंट है, कितना दूर सीड्स होना चाहिए, कितना पास में सीड्स होना चाहिए, तो ऑल द थिंग्स आर अवेलेबल। ये काफी डीप सब्जेक्ट्स हैं, मैं इतना डीप में नहीं जाऊंगा, इस पे आप चाहें तो PhD कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज IoT इन एग्रीकल्चर। इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है वो काफी डिवाइसेस से कनेक्टेड है, चाहे वो म्यूजिकल सिस्टम हो, चाहे आपका हार्ट बीट हो, चाहे आपका कैमरा हो। आजकल आपने देखा होगा कि कैमरा पिक किया और डेटा क्लाउड के ऊपर गया और क्लाउड से आप किसी सर्वर के ऊपर भेज सकते हैं। ठीक है, मैसेजिंग कर रहे हैं आप लोग, अलार्म सेट करते हैं। ठीक है, तो ऑल थिंग्स आर कनेक्टेड टू इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाना चाहूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सारी चीजें जो है बेटा, यहाँ पर यहाँ सारी चीजें कनेक्टेड है किससे, इन सारी अलग अलग इक्विपमेंट से, जिसमें आप मोबाइल देख सकते हैं, कैमरा देख सकते हैं। ठीक है, एक मूवीज को आप देख सकते हैं। आज के टाइम पे हम सारे यूज करते हैं, मार्केट में हम यूज करते हैं, हम नेटफ्लिक्स का यूज करते हैं। ठीक है, हम अमेजोन सर्विसेज का यूज करते हैं। ओके, तो ऑल द थिंग, जैसे सपोज फ्लिपकार्ट है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा, अगर आपने कोई रैंडमली चीज सर्च किया है, मान लीजिए आज आपने, मैंने देखा है कि एक कैमरा देख रहा हूँ मैं, सपोज ऑनलाइन एक कैमरा मुझे देख रहा हूँ, तो वो अगर आपने वो परचेस नहीं भी किया है तो आपको रैंडमली क्या करता है, वो रैंडमली आपको डेली के बेस पे क्या करेगा, आपको डेली कैमरास के आपके स्क्रीन पर वो एक विजिबिलिटी शो करता रहेगा कि सर आपने ये कैमरा देखा था आज से 4 डेज पहले और आपने इसको परचेस करने की कोशिश भी करी थी, लेकिन आप इसने इसको परचेस नहीं किया।
तो ये सारी चीजें जो है वो ये भी इंटरनेट ऑफ थिंग के बीच में आती है। बट इसमें ये भी कहना चाहूंगा मैं कि इसमें कुछ न्यू टेक्नोलॉजीज भी होती है जिसका नाम है एमएल, दैट मीन्स मशीन लर्निंग। एक होता है एआई, दैट मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। तो वहां पर एआई भी लगा होता है और वहां पर एमएल भी लगा होता है। लेकिन अगर मैं बेसिक की बात करूं, ये सारी चीजें किस पे इनबिल्ट होती है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे ही इनबिल्ट होती है। तो ये चीजें जो मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूँ, ये काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, इंटरनेट एक वंडरिंग थिंग है। मैंने अभी ऑलरेडी बताया है कि इंटरनेट ने हमें थोड़ा सा आलसी भी बना दिया है, क्योंकि जब स्मार्टफोन्स नहीं थे, है ना, जब स्मार्टफोन नहीं थे तो हम आराम से ग्राउंड में अपना टाइम निकालते थे। लेकिन आजकल जो स्मार्ट डिवाइसेस जो मार्केट में अवेलेबल है, उससे कहीं ना कहीं हमारा हेल्थ इश्यूज भी क्रिएट हुए हैं। बट देखा जाए तो IoT इज अ वेरी वंडरफुल थिंग्स, ठीक है। अगर हम सोचें इसको तो काफी अच्छी है, ठीक है। इसके अगर नेगेटिव थॉट्स की बात करेंगे तो काफी इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, नो डाउट। बट कहीं ना कहीं हमें इम्प्रूव भी करना है अपने आप को, ठीक है। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज कनेक्टिंग एवरीथिंग या एवरीडे things embedded with electronic software and sensors to the internet enable them to collect and exchange data. Exchange data that means कि suppose एक आपके पास यहाँ पर एक सेंडर है और एक रिसीवर है, ठीक है। सेंडर कौन है? सपोज एक एलईडी लाइट है, या फिर एक एलईडी हम समझ सकते हैं कि एक एलईडी है। वो एलईडी क्या है? एज ए आउटपुट आपका काम कर रही है। तो सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर एक एलईडी है, और एलईडी जो है वो कनेक्ट है आपके घर के डिवाइस से। समझ लीजिए, एक मैं एक डायग्राम बना के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज एक एलईडी है हमारे पास, ने वो एलईडी जो है वो आपके मोबाइल से कनेक्ट है। दैट मीन्स मोबाइल के अंदर एक एप्लीकेशन है जिसको आप ऐप बोल सकते हैं। वो एलईडी आपके मोबाइल के एप्लीकेशन से कनेक्ट है। जैसे आपने आपका मोबाइल ऑन किया और उस एप्लीकेशन को स्टार्ट किया, तो आप देखेंगे कि जैसे आपने उस एप्लीकेशन में ऑन पे प्रेस किया तो एलईडी ऑन हो जाएगी, और जैसे ही ऑफ किया तो एलईडी क्या हो जाएगी? ऑफ हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर जो इंटरनेट का जो कमाल है वो क्या कमाल है कि ये जो एलईडी है वो आपके मोबाइल की एप्लीकेशन से कनेक्टेड है, लेकिन बीच में कहीं ना कहीं कोई एक मीडिएटर है जो इन दोनों को आपस में क्या कर रहा है? कम्युनिकेट करवा रहा है। सपोज ये एलईडी है और यहाँ पर आपका एक ऐप है, ठीक है, एक एप्लीकेशन हम मान लेते हैं। आपने आई थिंक देखा होगा बहुत सारी एलईडी मार्केट में डिवाइसेस अवेलेबल है। तो एलईडी जो है ऐप से कंट्रोल हो रही है, बट इसके बीच में जो मीडिएटर होता है वो कौन होता है बेटा? वो होता है वो होता है इंटरनेट, ठीक है। वो कौन होता है? इंटरनेट। तो इंटरनेट से एलईडी सीधे सीधे आप क्या कर पाएंगे? ऑन या ऑफ कर पाएंगे। तो ये होता है इंटरनेट ऑफ थिंग, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? लाइट को ऑन ऑफ कर सकते हैं। आप अपने घर की लाइट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। मैं अभी आपको जस्ट एक एग्जांपल बताऊंगा। जो सपोज कि अभी मैं घर पर ही बैठा हूं, ठीक है, तो अभी आपको एक जस्ट एग्जांपल बताऊंगा मैं स्क्रीन शेयर करके। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये आपका मोबाइल है। इस मोबाइल में आप देख सकते हैं कि मोबाइल से आप नोटिफिकेशन सेंड कर सकते हैं। ये देखिए आप यहाँ पर एक सेंड नोटिफिकेशन, ये सेंड नोटिफिकेशन देखिए बल्ब पे भी जा सकता है। यानी आपका जो बल्ब लगा है वो अगर आप ऑन या ऑफ करना भूल गए हैं घर पे, आप निकल चुके हैं घर से, आपने लॉक कर दिया है, लेकिन आप लाइट जो है या टीवी जो है आप ऑन या ऑफ करना भूल गए हैं, तो आप इजीली कहीं पर भी कहीं से भी आप अपनी लाइट को ऑन ऑफ कर पाएंगे। जैसे देखिए अगर आपने विंडो का कर्टन भी बंद करना भूल गए हैं तो वो भी ऑटोमेटिक यहाँ पर एक बजर सिस्टम से आप इसको ऑन ऑफ कर पाएंगे। सपोज एक सेंड नोटिफिकेशन मोबाइल से आपकी, सपोज कि एक टी मेकर है आपके पास। आजकल जो टी मेकर्स आ रहे हैं वो टी मेकर जो है इतने एडवांस आ चुके हैं कि आपको कुछ नहीं करना है, बस मिल्क और वो भी ऑटोमेटिक लेता है। प्रेस करने पर, प्रेस भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मोबाइल की एप्लीकेशंस को ऑन करें, ठीक है, या मोबाइल की एप्लीकेशन को भी ऑन मत करें। मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा। सिर्फ आपको बोलना है रेडी टू टी, तो रेडी टी तो रेडी हो जाएगी, आपको बस उठाने की देर होगी। उसके लिए भी हम रोबोट का यूज कर सकते हैं, पर हमें इतना भी आलसी नहीं बनना है, बट कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं कि टी रेडी होने के बाद आपका जो रोबोट है वो आपको इजीली चाय आपके हाथ में लाकर दे देगा। तो ये सारी जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, दैट्स कॉम्बिनेशंस ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग। अब हम बात करेंगे कि क्या सारी चीजें इंटरनेट ऑफ थिंग ही है? नहीं, इसके अंदर मैंने अभी आपको जिससे बात किया था कि इसमें दैट इज कॉल्ड मशीन लर्निंग, एआई, इनके कॉन्सेप्ट्स भी लगते हैं, ठीक है। बट आज हम सिर्फ बेसिक की बात कर रहे हैं, ओके। व्हाई नीड ऑफ आईओटी? दैट इज अ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। अगर हम इन चीजों को इंप्रूव नहीं करेंगे तो हम कहीं ना कहीं पीछे तो रह जाएंगे, नो डाउट, ठीक है। तो दैट इज अ बूम। ये आज के मार्केट में एक नया बूम है जिसका यंगस्टर से लेकर एक
50 ईयर, 40 ईयर, 60 ईयर तक के पर्सन जो है इसका फुल्ली तरीके से, अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, आज हम देखते हैं कि टीवीज हमारे घर में स्मार्ट टीवीज हम यूज कर रहे हैं, सिर्फ मोबाइल पे आपको बोलना होता है और टीवी में जो आपको वीडियो या जो मूवी देखना है वो इजीली क्या होता है, वो कन्वर्टेबल होता है। तो ये सारी चीजें जो है वो इंटरनेट ऑफ थिंग का एक पार्ट है। जैसे एप्लीकेशंस ऑफ आईओटी, जैसे होम ऑटोमेशन, ठीक है, जैसे ऑटोमेटिक लाइट ऑन ऑफ होना जो मैंने आपको बताया था अभी। ठीक है, जिस सिर्फ आप गूगल असिस्टेंट का यूज करके, ये जैसे देखिए गूगल असिस्टेंट का आप यूज करेंगे, आपने मोबाइल में देखा होगा गूगल असिस्टेंट, तो गूगल असिस्टेंट का आप यूज करके क्या कर सकते हैं, इजीली लाइट को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे टर्न ऑन लाइट, आप बोलेंगे टर्न ऑन लाइट तो लाइट ऑन होगी, टर्न ऑफ लाइट तो लाइट ऑफ होगी। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर ये तो आप अच्छी बात है, बट कैसे कर सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। मेडिकल एंड हेल्थ केयर, जो शुरू में मैं आपको एग्जांपल बताया था, ठीक है, ऑटोमेटिक आपकी रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी, कौन सी मेडिसिन आपको नीड है, किस मेडिसिन की ज्यादा जरूरत है, किस मेडिसिन की ज्यादा जरूरत नहीं है। तो ऑल द थिंग आर मैनेजेबल बाय IoT डिवाइसेस। ओके, तो थ्योरेटिकल पार्ट काफी इसमें होता है, बट मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा कि आपको थ्योरेटिकल ना करते हुए थोड़ा सा मैं हैंड्स ऑन बताएंगे सर, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस की तरफ ले जाऊंगा। ओके, सो जस्ट शेयर माय स्क्रीन। Just wait. So I think connectivity issue. Just wait, just 2 minutes. Yeah. Okay. I think one mobile is not working. So चलिए मैं आपको ऐसे डायरेक्टली मेरा वीडियो से ही मैं आपको फोन करके दिखाता हूँ। Sonali, I am visible, na? Yeah, your screen is visible. Yeah. Okay. Okay. You are also Just see. Yeah. Just see my mobile phone. My webcam is not working on that right now. I think some issues there right now. So I think there's one app, and just see. I think यूज करके LED ऑन ऑफ कर रहे हैं क्या? yeah. So just one example for suppose that is applications. मैं अभी आपको बताऊंगा प्रैक्टिकली करके. Just light on and light off. Just right now, suppose on, click on and LED is on, and off, LED off. Okay, so that is one example for IoT, Internet of Thing. ये चीज आप अपने होम पे भी कर सकते हैं. That is very easy task and mostly I think only for 300 to 400 cost. Okay, so ये चीज आप मैनेज कर सकते हैं. सिर्फ एक एप्लीकेशंस के थ्रू आप अपने घर पे सारी लाइट ऑन ऑफ को इजीली मैनेज कर पाएंगे. ओके, सो आई थिंक आप लोगों को दिखा होगा.
चलिए सो स्टार्ट। देखिए शेयर माय webcam, thing is working। okay, see this this is Arduino, okay, just start now। this is Arduino board, this is a microcontroller। this is my audible, Sonali? Yes, sir, you are audible, sir. Yeah, that is my screen is also visible now, that is right cam is visible। Yes, screen is Yeah. also visible. ओके दैट इज ऑर्डिनो। देखिए ये ऑर्डिनो जो है, ये आज के टाइम पे हम बात करें कि मार्केट में जो इसकी अवेलेबिलिटी है काफी रीच हो चुकी है। दैट मीन्स ये 100 रुपीज से लेकर आई थिंक 1000 या 2000 रुपीज तक मार्केट में अवेलेबल है। बिकॉज जो ओरिजिनल है वो काफी थोड़ा कॉस्टली आज के टाइम पे जाता है, बट एक बिगिनर के लिए सपोज अगर कोई स्टूडेंट है 6 क्लास का या 7 क्लास का जो यहाँ पर अगर बैठा है, या कोई एक इंजीनियर भी अगर बैठा है, तो दोनों के लिए ये उतना ही यूजफुल है, क्योंकि दिस टेक्नोलॉजी इज वेरी चीप। आज के टाइम पे इतनी सस्ती हो चुकी है। बिकॉज बट अगर जब तक आपने इसको सीखा नहीं है तब तक आपके लिए टफ है, बट एक बार सीखने के बाद ये काफी इजी हो जाती है। ये है ऑर्डिनो बोर्ड, जिसको एक माइक्रो कंट्रोलर हम बोलेंगे। ठीक है, इसके ऊपर आप देख रहे हैं कुछ पिंस होगी। देखिए मैं थोड़ा सा फोकस करके बताता हूँ कि देखिए आप यहाँ पर ये इसमें कुछ पिंस हैं जिसको हम डिजिटल पिंस और एनालॉग पिंस बोलते हैं। यहाँ पर आप देखिए, थोड़ा सा मैं इसको जूम करके थोड़ा सा पास में दिखाता हूँ। ओके, दैट इज डिजिटल, दैट इज एनालॉग पिंस। ये इधर आप देखेंगे तो यहाँ पर एनालॉग पिंस होती है। मैं भी आपको डायग्राम में शो करूंगा कि यहाँ पर जो होती है ये होती है A0, A1, A2, A3, A4 एंड A5। दैट इज एनालॉग पिंस एंड दैट इज अ डिजिटल पिंस। ओके, 13, 12, 11, 10, 9 ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर सॉकेट्स, ये होती है हमारी डिजिटल पिंस, जिसमें कुछ पिंस जो होती है वो PWM पिंस होती है, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। इन दोनों का यूटिलाइजेशन हम करके आज देखेंगे। ओके, तो जस्ट कॉल्ड ऑर्डिनो। इसमें आप यहाँ पर जो ये बटन देख रहे हैं ये होता है रीसेट बटन। ये काफी यूजफुल बटन होता है। सपोज ये एक फ्लैश मेमोरी यूज करता है, जिसमें 32 KB का एक फ्लैश मेमोरी होता है। ओके, और एक डिवाइस और मैं आपको दिखाना चाहूंगा, दैट इज अ नैनो। ये जो आप डिवाइस देख रहे हैं दैट इज अ नैनो। ये आपने भी जो देखा था ये ऑर्डिनो। ओके, और अगर ऑर्डिनो का जो रिक्वायरमेंट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, बट इसी का जो काम है ये एक नैनो चिप है, जिसको भी आप एक माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड ही बोलते हैं हम लोग। तो ये भी वही काम करता है जो आपका ये ऑर्डिनो करता है, बट इन सभी के वर्जन्स अलग अलग होते हैं। इनकी कैपेसिटीज जो होती है वो अलग अलग होती है। पिंस नंबर जो होती है वो डिफरेंट टाइप से होती है। तो जिस प्रोजेक्ट में जिस तरह की रिक्वायरमेंट होती है हम उस तरीके का बोर्ड यहाँ पर यूज करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर भी कुछ पिंस होती है, देखिए आप इसमें भी कुछ पिंस होती है। ठीक है, तो ये हुआ है हमारा 2 तरह के बोर्ड। देन नेक्स्ट वन इज ये देखिए, दैट इज अ न्यू बोर्ड, दैट इज अ नॉड MCU। अगर आप देख पा रहे हैं, इट इज अ नॉड MCU। इस पे ऊपर लिखा है वाईफाई। तो जो ऑर्डिनो मैंने आपको बोर्ड बताया है, ऑर्डिनो और नॉड MCU में एक डिफरेंट जो है वो यही है कि इस पे वाईफाई इनेबल्ड होता है, और ये जो आपका ऑर्डिनो है इस पे वाईफाई इनेबल्ड नहीं होता है। इस पे अगर वाईफाई करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक अलग से वाईफाई मॉड्यूल का यूज करना होगा। और ये जो आपको डिवाइस दिखा रहा हूं मैं, नॉड MCU, जो ऑर्डिनो के बाद में डेवलप हुई थी, तो ये साथ में ही थी, बट बिगिनर के लिए ऑर्डिनो इज बेस्ट। अगर कोई अभी इनिशियल सीखना चाह रहा है तो उसके लिए ऑर्डिनो उनो ठीक है, बट कोई अगर एडवांस थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाता है तो उसके लिए नॉड MCU इज बेटर टू थिंक। ठीक है, तो ये जो डिवाइसेस हैं आपके, ये सारी काम करेंगी आपके स्मार्ट डिवाइसेस, आपके घर को स्मार्ट बनाने के लिए। नेक्स्ट है सेंसर्स की अभी बात चलते हैं। तो ये एक सेंसर्स है जो भी अवेलेबिलिटी मेरे पास घर पर है, वो अभी मैं आपको सेंसर्स शो कर रहा हूँ। ओके,
क्योंकि लॉकडाउन की वजह से मैं कुछ चीजें अवेलेबल अभी नहीं कर पाया, बट दैट इज ये आप देख रहे हैं 2 आईज आपको दिख रही होगी, आपने इसको देखा होगा। वॉली मूवी आपने देखी होगी, वॉली मूवी में जो रोबोट रेडी किया गया था उसमें अल्ट्रासोनिक का काफी यूज हुआ है। सो दैट इज अल्ट्रासोनिक डिवाइस। इस अल्ट्रासोनिक का मतलब ये होता है कि जब सपोज आपको हैंड सैनिटाइजर मशीन बनानी है, अगर टाइम मिलेगा तो मैं आपको हैंड सैनिटाइजर मशीन घर पर ही बना के दिखाऊंगा, तो बस आप इसके जो भी इसके पास में आएगा, दैट्स मीन जो भी ऑब्स्टेकल, जो भी चीज इसके पास में आती है, तो ये ऑटोमेटिक उसको क्या करता है, सेंस करता है, और सेंस करने के बाद ऑटोमेटिक या तो उसको ऑन करता है या ऑफ करता है, या एक डिस्टेंस फाइंडर भी आप इसको बोल सकते हैं कि आप इसके पास में आएंगे तो आपका डस्टबिन जो है वो ऑन हो जाएगा, आपका डस्टबिन जो है वो बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ऑल द थिंग्स आर मैनेजेबल बाय अल्ट्रासोनिक सेंसर। इसका नाम ही है अल्ट्रासोनिक सेंसर्स। ये ऑब्स्टेकल को भी फाइंड करता है। सपोज कार के आगे इसको लगा देते हैं ना हम लोग, इससे आपकी कार में बजर आता है, देखा होगा आपने कि जैसे आपकी कार के पास में कोई आता है और कार जो होती है वो एक बजर सिस्टम में ऑन ऑफ हो जाती है, यानी एक बजर बजता है, बहुत अलार्म बजता है। तो जैसे ही इसमें आपने डिस्टेंस डाल दिया कि इतने डिस्टेंस के बाद अगर कोई ऑब्स्टेकल इसके पास में आता है या ये किसी के पास में जाता है तो एक बजर सिस्टम अलार्म बज, आप अपने घर के गेट के बाहर भी लगा सकते हैं। अगर नाइट में आपको लगता है कि चोर आने की संभावना ज्यादा लगती है तो आप इसको बस थोड़ा सा छोटा सा प्रोग्राम करना होगा। ये प्रोग्राम जो है इस ऑर्डिनो बोर्ड में डालना होगा, या फिर नैनो में भी आप डाल सकते हैं, या फिर जो मैंने आपको भी बताया था आई थिंक नॉड एमसीयू, तो उस नॉड एमसीयू में भी, ये नॉड एमसीयू, इस नॉड एमसीयू में भी आप डाल सकते हैं। और इस नॉड एमसीयू के थ्रू इस डिवाइस को, अल्ट्रासोनिक को आप कनेक्ट कर दीजिए और ऑटोमेटिक जैसे ही कोई आपके घर के पास में आएगा ऑटोमेटिक बजर ऑन हो जाएगा। इसमें बजर का भी हम यूज करेंगे क्योंकि हमें अलार्म की जरूरत पड़ेगी। ये तो मैंने एक प्रोजेक्ट की बात करी है। ओके, नेक्स्ट है PIR सेंसर। सर थोड़ा डिस्टर्ब करूंगी सर, एक्चुअली टाइम फिनिश हो रहा है आज का। ओके ओके, हाँ तो आई थिंक तो मुझे 2 और 5 मिनट आज का सेशन अगर यही फिनिश करें। ओके, टुमारो विल बी, इसको हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं क्या सर? क्या कर सकते हैं, नो इशू। अच्छा, तो आप बता दीजिए आप कब टाइम है आपके पास? भी कर लीजिए या तो कंटिन्यू कर लेते हैं। अच्छा, रिजॉइन कर लेते हैं फिर हम, ऐसा करते हैं। या रिजॉइन कर लीजिए। हाँ ठीक है सर, अगर मीटिंग एंड होती है तो मैं सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग रिजॉइन कर लीजिए। सो यू कैन कंटिन्यू। या ओके, सो मैं था PIR सेंसर। ओके, देखिए ये एक्चुअली ऑनलाइन थोड़ा सा टिपिकल होता है इन सब चीजों को सीखना। ओके, बट जस्ट इंटरेक्टिव सेशन की, हाँ आप IoT को समझ पाए, बट इन चीजों को आप जब हाथ में लेंगे और खुद से इन चीजों पे काम करेंगे तो काफी आपके लिए हेल्पफुल होगा, नो डाउट। ओके, सो ये है PIR सेंसर। ये मोशन ट्रैकिंग सेंसर है। सपोज कि हमने घर के बाहर लगा दिया, या जैसे आप इसके सामने से निकलते हैं, या ये 180 डिग्री को फॉलो करता है। अगर इसके आसपास से आप निकलते हैं, सपोज इसके सामने से निकलता है कोई, तो ये सेंसर जो होता है वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट करता है। और इसमें आप जो भी प्रोग्रामिंग करेंगे, अगर आपको अलार्म ऑन करवाना है, बजर बजाना है, या XYZ जो भी आप करेंगे, तो एक PIR सेंसर होता है, इसका भी हम यूटिलाइज करके देखेंगे। ठीक है, इसको अगर हम देखें तो इसके ऊपर एक छोटा सा ये केप लगा होता है। ये जो केप होता है ये इंफ्रारेड सेंसर्स को इंफ्रारेड सेंसर जो होता है उसको कैच करने का काम भी करेगा और इसको स्प्लिट भी करेगा। तो ये इसके ऊपर लगा होता है, ये देखिए आप। ठीक है, आई थिंक आपको विजिबल होगा। ये देखिए छोटा सा सेंसर होता है इसके ऊपर। तो मेन तो यही होता है, बट ये जो इसके ऊपर कैप होता है ये इसको स्प्लिट करता है रेस को, तो उसके दायरे में आने वाली सारी चीजों को वो पकड़ लेगा। बट अल्ट्रासोनिक की मैं बात करूं तो ये स्ट्रेट काम करेगा, ये 180 डिग्री या 360 डिग्री से काम नहीं करता है। इसके सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है तो उसको पकड़ता है। बट ये जो आप देख रहे हैं PIR सेंसर, ये आप मोशंस को भी क्या करेगा, अगर कोई मूवेबल कंडीशन में भी है, इस तरीके से मूव करता है, तो उसको भी क्या कर लेगा, ये डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो आई थिंक ये हो चुका है। नेक्स्ट है ब्लूटूथ, इज अ ब्लूटूथ डिवाइस। ओके, ये ब्लूटूथ डिवाइस जो होती है ये ऑर्डिनो के लिए हम जनरली इसमें यूज करेंगे, क्योंकि ऑर्डिनो जो मैंने आपको बताया कि ऑर्डिनो जो होता है वो वाईफाई डिवाइस नहीं होती है। बट हमें अगर कुछ मोबाइल से कनेक्टिविटी इस ऑर्डिनो को करनी है, कि हम चाहें कि मैं 0 पुट करूं और लाइट ऑन हो जाए, 1 पुट करूं लाइट ऑफ हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑर्डिनो बोर्ड है वो
इस ब्लूटूथ से आप इसको कंट्रोल कर पाएंगे। छोटा सा एक प्रोग्राम होता है और उस प्रोग्रामिंग के थ्रू आप इस ब्लूटूथ से आपका मोबाइल कनेक्ट कर लेंगे और मोबाइल को कनेक्ट करने के बाद आप लाइट ऑन और लाइट ऑफ कर पाएंगे। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि इस ब्लूटूथ की वजह से आप किस तरीके से आर्डिनो के थ्रू कनेक्टिविटी कर पाएंगे। लेकिन अगर आप नॉड एमसीयू यूज करते हैं तो नॉड एमसीयू में मैं आपको बताया कि नॉड एमसीयू ऑलरेडी वाईफाई डिवाइस ही होता है, इसमें किसी भी तरह के अलग डिवाइसेस की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, इसकी जो फ्लैश मेमोरी होती है वो 4 MB होती है और इसकी जो फ्लैश मेमोरी होती है वो 32 KB होती है। तो आई थिंक अगर हम बात करें कि हु इज द बेस्ट, सो दैट नॉड एमसीयू इज अ बेस्ट डिवाइस, बट बिगिनर के लिए आर्डिनो भी उतना ही अच्छा है जितना कि नॉड एमसीयू। ठीक है, दैट इज अ पोटेंशियोमीटर। ये आपने घर में देखा होगा, आपका जो रेगुलेटर होता है फैन ऑन या फैन ऑफ करने के लिए